नीट का ये जो पूरा मामला चल रहा है देश भर में, उसकी जानकारी अब हर किसी को हो गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जानकारी तो है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो कारण है ना, उसके बारे में लोगों को अभी भी ठीक से जानकारी नहीं है। कई लोगों को टाइमलाइन के बारे में नहीं पता, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो हम ना ये वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम 3 मिनट में 5 पॉइंट की मदद से आपको समझा देंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ है नीट के मामले में, क्यों हुआ है, उसकी टाइमलाइन क्या है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और 5 पॉइंट्स में हम समझ लेते हैं फटाफट कि अब तक नीट में क्या कुछ हो गया। जब हम नीट के इस पूरे मामले की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि हमें एग्जाम डे वाले दिन वापस जाना होगा। 5 मई की वो तारीख जब नीट का एग्जाम हुआ था। बहुत सारे सेंटर्स पर बच्चों को देर से क्वेश्चन पेपर मिले, उस पर भी सवाल उठे थे। लेकिन बिहार में एक क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था और ये दावा किया गया था कि वो जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो नीट का था। हालांकि अभी फोरेंसिक लैब में उसे भेज दिया गया है और अभी पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन पेपर नीट का ही था या फिर किसी और का था। पेपर हो गया 5 तारीख को। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था और जो ट्यूटर थे जिन्होंने नीट वाले बच्चों को पढ़ाया था या फिर जो गार्जियन थे उन बच्चों के, उन सभी ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि पेपर लीक था। पहले से ही कैंडिडेट्स को एग्जाम और क्वेश्चन पेपर की जानकारी थी, इसीलिए पेपर पहले आ गया और बाद में रफा दफा करने के लिए क्वेश्चन पेपर को जला दिया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट तब आया जब नीट का रिजल्ट आ गया। देखिए 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन 10 दिन पहले ही 4 जून को रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया, जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया। अब फिर से सवाल उठ गए और ये कहा गया कि लोकसभा रिजल्ट के आड़ में नीट के रिजल्ट को दबाया जा रहा है क्योंकि गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। ये स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का और ट्यूटर का कहना था। रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में जो कुछ आया ना सामने, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। सबसे पहली चीज तो ये हुई थी कि ऑल इंडिया रैंक 1 पर इस बार 67 बच्चे थे, जबकि लास्ट ईयर 2 ही बच्चों को AIR 1 मिला था। अब जरा सोचिए कि क्या नीट का एग्जाम इतना इजी हो गया कि 67 बच्चों को एक साथ 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिल गए और ऑल इंडिया रैंक 1 मिल गई। ये सवाल उठ गया। उसके बाद पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, ट्यूटर ने ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल उठा दिए क्योंकि बच्चों के 719 और 718 भी मार्क्स आए, जो नीट के कैलकुलेशन के हिसाब से इम्पॉसिबल है। NTA ने इस पर भी जवाब दिया, सफाई देते हुए कहा कि जब एग्जाम में देरी हुई थी तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, इसी वजह से 718 और 719 नंबर भी बच्चों को आए। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ग्रेस मार्क्स के बारे में ना पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी NTA के द्वारा, और साथ ही NTA लगातार ये दावा कर रहा था कि पेपर बहुत ही फेयर तरीके से हुआ है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन एक और चीज यहाँ पर सामने आई, जब रिजल्ट आया तो एक जैसे नंबर बहुत सारे बच्चों के आए और एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। इंसिडेंस में उन बच्चों की बात कही गई जो एक ही रोल नंबर सीरीज के थे, यानी कि एक ही सेंटर के बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिले। उसके बाद जब मामला बहुत आगे बढ़ा तब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, बहुत सारी PIL दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में इसकी सुनवाई करने की बात कही। लेकिन मामला इतना आगे बढ़ गया था कि जून में ही इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने NTA और सरकार दोनों से जवाब मांगा। NTA ने अपनी सफाई में ये कहा कि जो बच्चे इस बार ग्रेस मार्क्स लेकर पास हुए हैं, उन सभी के रिजल्ट को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और उन बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना होगा। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, अब उन्हें 23 जून को दोबारा एग्जाम देना और उस एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को आएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जो केंद्र सरकार है और जो NTA है, उसको ये भी कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। तो ये वो टाइमलाइन है जो अब तक नीट एग्जाम में, या फिर यूं कह लीजिए कि नीट के मामले में हुई है। लेकिन एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग को रोकने से मना किया है। कहा है कि जब निर्धारित समय होगा तो नीट की काउंसलिंग होगी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये भी है कि अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो काउंसलिंग के बाद भी, एडमिशन के बाद भी रिजल्ट को कैंसिल किया जा सकता है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक नीट के मामले में हुई हैं। ये टाइमलाइन है
जो आपको नीट के बारे में सारी जानकारी देती है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों हुआ है और कब कब क्या कुछ घटित हुआ है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम अगली वीडियो फिर से लेकर आएंगे एक नई जानकारी, नए अपडेट और नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।